नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन कासिम बनो उमैया के एक मशहूर सिपहसालार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ करवाया, जबकि इस अजीम फतह के बाइस पाको हिंद के मुसलमानों में इन्हें एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद बिन कासिम सन 694 में ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम ख़ानदान के मुमताज़ अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उसने सकफ़ी ख़ानदान के मुमताज़ लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। इनमें मोहम्मद के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फाइज हुए। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई और तकरीबन 5 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। दोस्तों, बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नज़र आता था। आप गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके, इसलिए इब्तदाई तालीम के फ़ौरन बाद ही फ़ौज में भर्ती हो गए और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फ़ौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। नाज़रीन इकराम, जब 15 साल की उम्र में सन 708 को ईरान में कुर्दों की बगावत के खात्मे के लिए आपको सिपह सालारी के फ़राइज़ सौंपे गए तो उस वक्त बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शिराज को एक ख़ास शहर बना दिया। इसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फ़ारस के दारुल हुकूमत शिराज का गवर्नर बना दिया गया और उस वक्त आपकी उम्र 17 बरस थी। आपने अपनी तमाम खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत और जहानत का सिक्का बिठाया और यूं सिर्फ 17 साल की उम्र में ही आपको सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेजा गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात का सिलसिला सन 711 में शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतूहात को पाया तकमील तक पहुंचाया। उन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने फतूहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतज़ाम किया और सिंध में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया और आवाम के लिए रवादारी की उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत इंतहाई पुरवकार थी और इनका इखलाक दूसरों को जल्द ही अपना गुरविदा बना लेता था। वो हर शख्स से मोहब्बत से पेश आते और इनके मातहत इनकी हद दर्जा इज़्ज़त व एहतराम करते। अपनी आम जिंदगी में लोगों के गम बांटते और उन्होंने हर मोड़ पर अक्ल व फरासत को पूरी तरह इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन कासिम की बुलंद ख्याली और मुस्तहकम इरादे इनकी कामयाबी की दलील थे। नाज़रीन इकराम, अगर इनकी वफ़ात पर बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम की वफ़ात 20 साल की उम्र में ना तो किसी मैदान जंग में लड़ते हुए हुई और ना ही किसी बीमारी की वजह से हुई। ताहम इस बात से सब मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत अपने ही हाकिम की तरफ से दी गई सज़ा के नतीजे में वाक़ हुई। जी हाँ नाज़रीन, तारीखी शवाहिद के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से 2 बयानात मिलते हैं। चर्चनामा, जो कि सिंध की तारीख पर पहली बाकायदा किताब समझी जाती है। इस किताब के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की मौत और इसकी फौज को शिकस्त देने के बाद दस्तूर के मुताबिक माल गनीमत और राजा की बीवी और बेटियों को अपने हाकिम खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक को भिजवाया। जब राजा दाहिर की बेटियां खलीफा वक्त के पास गईं तो उन्होंने खलीफा से झूठ बोला कि वो खलीफा के लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें पहले से ही इस्तेमाल कर लिया है। लिहाजा इस बात पर खलीफा बहुत नाराज हुआ और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके वापस ले आओ। खलीफा के हुक्म पर अमल हुआ, लिहाजा बैल की खाल में ही दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते में ही मौत वाक़ई हो गई। बाद में खलीफा को राजा दाहिर की बेटियों का झूठ मालूम हुआ और उसने लड़कियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ख़वातीन हज़रात, दूसरी रिवायत के मुताबिक सन 714 ईस्वी में हज्जाज की मौत के बाद जब सुलेमान अब्दुल मालिक ने हुकूमत संभाली तो वो हज्जाज बिन यूसुफ को सख्त नापसंद करता था। लिहाजा उसने हुकूमत संभालते ही हज्जाज के मंजूर नज़र अफराद को कैद करवा दिया। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम को भी कैद कर दिया गया। कैद के दौरान होने वाले तशद्दुद के नतीजे में मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़ई हुई। इन दोनों ही बयानों के मुताबिक हाकिम वक्त ही इस अजीम जनरल की अजियतनाक मौत का सबब बना, जिसने इस अजीम इस्लामी सपूत के खून से अपने हाथ रंग कर हमारी तारीख पर एक स्याह धब्बा लगा दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और अगर आप भी मोहम्मद बिन कासिम से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स की सूरत में हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।